यूपी के अलावा हरियाणा भी एक ऐसा राज्य है जहां वैक्सीनेशन ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की खूब तारीफ की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि खट्टर दूर की सोचकर काम करते हैं, इसीलिए हरियाणा आज तरक्की की राह पर है। जहां तक वैक्सीनेशन की बात है तो हरियाणा में अभी तक 2.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन डोजेज लग चुकी है, जिनमें 75 लाख लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। हरियाणा में वैक्सीनेशन को लेकर कैसे काम हुआ, इस पर और बात करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। खट्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। धन्यवाद गौरव जी, आपको बहुत बधाई। देश ने आज जो कीर्तिमान बनाया है वो गर्व का विषय है और उसमें हरियाणा का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता रहा हूं, 2.5 करोड़ से ज्यादा डोज जो है वो हरियाणा ने लगाई हैं। देश की पूरी आबादी में जनसंख्या में हरियाणा का हिस्सा है 2%, और आप समझें अगर 2.5 करोड़ डोज लगी है तो टोटल वैक्सीनेशन में 2.5% हिस्सा हरियाणा का है, यानी अपनी जनसंख्या से ज्यादा योगदान जो है वो हरियाणा ने वैक्सीनेशन में दिया है। तो इसके लिए आप और बधाई के पात्र हैं खट्टर साहब। अब ये और बता दीजिए कि आपने किया कैसे। धन्यवाद सौरभ जी। सौरभ जी, देखिए, हमने प्रारंभ से ही जब भी ये कार्यक्रम शुरू हुआ, अभियान शुरू हुआ, तो हमने उसको बहुत तरीके से सारे सिस्टम बना करके प्रदेश स्तर के ऊपर हमने एक टास्क फोर्स बनाई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टास्क फोर्स बनाई, हर एक हॉस्पिटल और नीचे तक का जो सारा सिस्टम टीमें बना करके, कैंप्स लगा करके इसको हमने शुरू किया। प्रारंभ में हमारी टीम तो पर्याप्त थी, लेकिन वैक्सीनेशन का जो इंजेक्शन है उसकी उपलब्धता की थोड़ी कमी आई थी। बाद में हमने केंद्र से निवेदन किया तो केंद्र सरकार ने हमको समय पर जितनी आवश्यकता थी उसका कोटा जो भी हमारा तय था वो देना शुरू किया। हमारे यहाँ एक दिन में यानी 1.5 लाख का तो सामान्य क्रम रहा। मेगा जब प्रोग्राम हुआ तो मेगा वैक्सीनेशन का दिन 5 लाख तक भी कई बार हम उसमें गए हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ शुरू में कुछ विपक्षी पार्टियों ने इसमें थोड़ा जिसको कहना चाहिए प्रचार करके इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन हमने लोगों को समझाया और जैसे ही कोविड का थोड़ा सा प्रकोप बढ़ा था तो बाद में फिर लोगों ने भी समझा कि हाँ, इसके बिना काम नहीं चलेगा। आज सब लोग जहां हमारे कैंप लगते हैं लाइनों में लोग खड़े होते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और न केवल हरियाणा के बल्कि हमारे यहाँ तो कई बार स्थितियां ऐसी आई कि आसपास के प्रांतों के लोग, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम था रजिस्ट्रेशन का, ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति उस प्रकार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा नहीं सकता था। दिल्ली के लोग, आसपास के जो ऐसे थोड़ा सा कंप्यूटर से भी लोग थे, वो दौड़ करके वहां से वैक्सीन लगवाने लगे। लेकिन अंत में फिर लोगों को जब समझाया तो सब लोग आकर के वैक्सीन लगवाने लगे। आज ठीक आपने कहा कि हमारी शेयर भले ही आबादी का 2% है, लेकिन वैक्सीनेशन में 2.5% यानी 2.5 करोड़ लोगों ने वैक्सीनेशन आज लगवा करके आंकड़ा छुआ है, जिसके अंदर 2.25 करोड़ 1 करोड़ 75 लाख तो फर्स्ट डोज है और शेष 75 लाख लगभग वो सेकेंड डोज लगी है। हमारे यहाँ फर्स्ट डोज का जो टारगेट है 2 करोड़ 5 लाख का है। शेष 30 लाख लोगों को आने वाले 31 दिसंबर तक इस टारगेट को पूरा करेंगे और फर्स्ट डोज जो है सबको कंप्लीट करेंगे। अच्छा खट्टर साहब, एक बात और, आपने अभी राजनीति की बात की थी। हमें याद है कि खासतौर पर गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ये कहते थे भेदभाव हो रहा है, कहते थे हमें वैक्सीन दे दें, हम लगा देंगे, हमें पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिल रही है। उस वक्त केंद्र सरकार कहती थी कि हम एक रोड मैप पर चल रहे हैं, धीरे धीरे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ेगी, और हमने देखा कि वक्त जैसे जैसे वक्त बीता वो आवाजें भी खामोश हो गई। तो चूंकि आपने हर चीज को स्टेप बाय स्टेप मॉनिटर किया है, तो जरा आप बताइए कि वैक्सीन की कमी से लेकर वैक्सीन की उपलब्धता, जब वैक्सीन लगवाने के लिए आप कह रहे हैं बाहर से लोग आने लगे, ये परिस्थिति कैसे बनी? देखिए, पहले चूंकि वैक्सीन की उपलब्धता जैसे मैंने बताया कम थी, 2 ही कंपनियां वैक्सीन बना रही थी, उस समय बाहर के लोग भी थोड़ा सा जो जिसको कहना चाहिए चुस्त थे, थोड़ा कंप्यूटर से भी थे, वो आकर के लगवाने लगे। और हमारे जो पड़ोसी विपक्ष के जो लोग हैं, पड़ोसी दिल्ली में केजरीवाल जी ने तो ये कहा कि मेरे पास जितनी वैक्सीनेशन है सब मैंने एक ही दिन लगवा दी है। अब एक दिन लगवाने में तो कोई भी लगवा सकता है, लेकिन उस समय हमने कहा था कि जितनी टोटल वैक्सीन आती है उसका एक कोटा होता है हर दिन का। जैसे जैसे उपलब्धता बढ़ेगी, वैक्सीन लगाना हमारे लिए आसान है, लेकिन उपलब्धता होना ये थोड़ा कठिन विषय था। जैसे ही
केंद्र सरकार ने, हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने उसके अंदर हस्तक्षेप करके उस वैक्सीनेशन को बढ़ाया, इंजेक्शन की उपलब्धता कराई, तो उसी गति को हम आगे बढ़ाते चले गए और आज स्थिति यह है कि हम बाकी सब कुछ प्रदेशों से परसेंटेज में काफी आगे बढ़े हैं। उपलब्धता की कठिनाई स्वाभाविक थी क्योंकि इतनी तैयारी वैक्सीनेशन की देश और दुनिया में कहीं भी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी हमारे साइंटिस्ट ने उसके अंदर काम किया और बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी अपने सामान्य जो कामकाज है उसको छोड़ करके वैक्सीनेशन की तरफ आगे बढ़े और इस उपलब्धता को सुलभ कराने के बाद ये सारा काम संभव हो पाया। अच्छा, ये और समझाइएगा कि इसमें सेंटर और स्टेट के बीच का समन्वय कैसे रहा? केंद्र सरकार की तरफ से कैसी मॉनिटरिंग होती थी, आपकी खुद की तरफ से कैसी मॉनिटरिंग होती थी? देखिए, हमारे से टारगेट पूछे जाते थे कि आपका अगले महीने का टारगेट क्या होगा। महीने महीने के टारगेट मिलते थे, वो सप्ताह भर की वैक्सीन एक साथ हमको भेजते थे। अब ये अलग बात है कि सप्ताह की वैक्सीन आने के बाद किसी ने शोर मचाना है तो आते ही 1 दिन में 2 दिन में इंजेक्शन लगा लेगा। हमने अपने कोटे के हिसाब से सप्ताह का अगर कोटा है तो लगातार उसको लगाते रहे ताकि किसी को कठिनाई भी ना आए और सब लोग रेगुलर तरीके से बिना किसी बाधा के यानी वैक्सीनेशन करवाते रहें। अब ये आलोचना करने वाले प्रदेशों ने तो इस प्रकार की आलोचना करनी शुरू कर दी, वैक्सीन मिल नहीं रही, वैक्सीन मिल नहीं रही। अब जितनी स्वाभाविक उपलब्ध होती थी उसको एक सिस्टम से बांटते चले गए और आज देश में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का जो टीका लगा है ये उससे सारे रेगुलर मॉनिटरिंग का सिस्टम है कि रेगुलर मॉनिटरिंग करके चलते रहे, लगाते रहे हैं और आज भी सबको अभी फर्स्ट डोज भी नहीं लगी है। जैसे पूरे देश भर का भी टारगेट यही है कि 31 दिसंबर तक हम फर्स्ट डोज का जो अपना टारगेट उसको पूरा करें और उसके बाद साथ साथ सेकंड डोज भी ये लोगों कहें तो साथ साथ लगवाते रहेंगे। आने वाले समय में अब चूंकि वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता बहुत आ गई है, सबको लगता है कि वैक्सीनेशन होगा तो उससे हम कोरोना से बचे रहेंगे। क्योंकि सीरो सर्वे जो हमारे यहाँ हुए हैं हरियाणा में, सीरो सर्वे आज भी ये बताता है, हमने लगभग 55,000 लोगों का एक सैंपल लिया, बहुत बड़ा सैंपल लिया और उसका जो रिजल्ट 3 दिन पहले आया है 76% लोग जो हैं वो सीरो सर्वे में पॉजिटिव आए हैं। अर्थात जिसमें से आगे जो थर्ड वेव की बात कही जा रही है, कम से कम मैं आश्वस्त हूं कि हरियाणा में थर्ड वेव की स्थिति ऐसी कोई आने वाली नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत अच्छी बात है ये तो। लेकिन देखिए अभी भी आलोचनाएं हो रही हैं, विपक्ष जो है वो अभी भी वार कर रहा है। आज कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जश्न किस बात का मनाया जाए, अभी तो जख्म नहीं भरे हैं, माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को। और आज एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी के एक सांसद हैं शशि थरूर, उन्होंने तारीफ में ट्वीट कर दिया कि इस 100 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना बड़ी कामयाबी है, इसके लिए केंद्र सरकार बधाई की पात्र है। तो उन्हीं के पार्टी के लोग उन्हीं को घेरने लगे और कहा कि आप पहले कहिए कि वो माफी मांगे, अभी तारीफ करने की कोई नौबत नहीं है। देखिए, कांग्रेस के लोगों को, विपक्षी कुछ दलों को हर बड़ी बात में यानी हर गंभीर बात में भी राजनीति करने का ये जो आदत है, स्वभाव है, हर चीज में राजनीति करना। जो काम समाज हित में, देश में हित में हुआ है उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब एक महामारी थी, कोविड कभी किसी ने एक्सपीरियंस नहीं लिया और इस कोविड को अगर कंट्रोल में नहीं कर पाते तो ये जितनी हानि हुई है, जान हानि हुई है, मैं मानता हूं एक बहुत दुखद घटना हुई जिसके घर का, परिवार का कोई व्यक्ति चला जाता है तो उस घर के सारे सिस्टम बिगड़ जाते हैं। लेकिन महामारी में जिस नुकसान को कम से कम करके हम चीजों को रोक पाते हैं तो एक बड़ा काम है। आखिर जो मृत्यु हुई है उसमें उसको लेकर के हर किसी को दुख है, लेकिन आज जो जाने बची हैं 100 करोड़ लोगों को अगर हमने वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाया है तो ये मान के चलो कि इनकी सबकी जानें बचाई गई हैं। तो जाने जो बचाई गई हैं उसको हम जश्न कहेंगे तो कह सकते हैं, जो चले गए हैं उनका दुख सबको है और उनकी जितनी सहायता परिवारों की करने की योजना केंद्र सरकार ने बनाई, चाहे हरियाणा सरकार ने हमने बनाई है, हमने पर्याप्त उनकी व्यवस्थाएं की हैं, उनको आर्थिक साधन दिए गए हैं, उनको यानी दवाई का जो पैसा वैक्सीन यानी इलाज के समय वो हमने दिया है और उनके बच्चों की पढ़ाई, उनको राशन, जो पलायन करने वाले लोग थे उनको स्थान स्थान के ऊपर भेजने का काम, कितने ही राहत के काम हमने किए हैं। आखिर ये हर चीज दुख और सुख साथ साथ चलता है। जो कठिनाई थी लोगों की उसका हल करना सरकार का काम है, लेकिन आगे भविष्य में इस बीमारी को कैसे कंट्रोल करना ये भी उतना ही बड़ा काम है जिसको 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा करके और आज निश्चित रूप से एक जश्न मनाने की बात है। और कांग्रेस का या बाकी लोगों का जब ये शुरू भी किया गया था उस समय भी आलोचना की थी कि वैक्सीनेशन का कोई लाभ नहीं होगा, ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, मोदी की वैक्सीन है, इस प्रकार के तरह तरह के प्रचार किए गए। तो हर बात में बाधा पहुंचाने का काम विपक्ष करता है। मेरी उनको सलाह है, सुझाव है कि कम से कम राष्ट्र हित के ऐसे कामों में उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए।
अच्छा, अंत में मनोहर लाल खट्टर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानने वाले लोग कहते हैं कि बड़े हार्ड टास्क मास्टर हैं, बड़ी जल्दी उनको संतोष नहीं होता किसी के काम से। लेकिन आज आप एक सार्वजनिक कार्यक्रम में थे जिसको प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे, और शायद इतना खुलकर ऐसी तारीफ करना किसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पहली बार किसी ने देखा होगा। उन्होंने कहा कि 5 दशकों में यानी 50 साल में पहली बार इतना ईमानदार मुख्यमंत्री हरियाणा को मिला है। ये सब सुनकर आपको क्या लगा? स्वाभाविक है, मन में संतोष हुआ कि हम लोगों ने 7 साल जो काम किया है, एक विशेष उद्देश्य को लेकर के जो हमने सरकार बनाई थी, हम फील्ड में उतरे थे कि जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट हम देंगे, सिस्टम्स बनाएंगे जिसमें से भेदभाव ये सब दूर करेंगे, समान विकास की बात करेंगे। और उसमें चूंकि हमने टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और कितने ही कार्यक्रम ऐसे किए हैं जो शायद देश भर में और किसी प्रांतों में नहीं हुए। तो ऐसी सब बातों को बहुत बारीकी से वो देखते हैं। हमारे कई ऐसे काम हैं जो केंद्र ने जिसको फॉलो किया, दूसरे प्रदेशों में फॉलो किया। हमने जैसे गांव के अंदर लाल डोरा खत्म करके, और जो अंग्रेजों के टाइम से भी जो मालिकाना हक लोगों को अपने मकान का, जमीन का नहीं होता था, वो हमने देना शुरू किया। प्रधानमंत्री जी ने उस योजना को स्वामित्व के नाम से आज सारे देश भर में लागू किया है। हमारे यहाँ ट्रांसफर पॉलिसी हमने बनाई और लगभग 10-11 प्रांतों ने उस ट्रांसफर पॉलिसी को एज इट इज अडॉप्ट किया। हमने जो मेरिट पर भर्तियां की बिना पर्ची बिना खर्ची के, उत्तर प्रदेश के हमारी सरकार के लोगों ने हमारे यहाँ लोग भेजे कि भाई किस प्रकार से ये संभव हुआ। हमने अपने यानी 6500 गांव में से 5500 गांव इस समय 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। ये भी लोगों के लिए शोध का एक विषय बना हुआ है कि 24 घंटे बिजली गांव में कैसे दी जा सकती है। अब खेलों में हमारे इतने मेडल आए हैं, हमारी खेल पॉलिसी को अध्ययन करने के लिए गुजरात सरकार ने अपनी टीमें भेजी, 15 दिन यहाँ रह करके गए हैं। कितने ही ऐसे काम हैं जिनको देख करके और दूसरे प्रांत भी हमारे से जानकारियां लेते हैं। प्रधानमंत्री जी बारीकी से अध्ययन करते हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को लगा होगा कि हरियाणा में जो काम हो रहा है आगे आने वाले यानी इस वर्षों में इस काम को याद किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज मीडिया के लोग इन कामों को, जो सुधार के काम हो रहे हैं, इनकी उनका ध्यान नहीं जाता, लेकिन आगे चल करके निश्चित रूप से इन कामों का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने जो पहचान की और जो हमको हमारी पीठ थपथपाई है, मुझे भी अच्छा लगा है और हमारे काम पर मोहर लगी है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। खट्टर साहब, एक बार फिर आपको बहुत शुभकामनाएं, खास तौर पर वैक्सीनेशन के काम जिस तर्ज पर हरियाणा सरकार कर रही है, आपकी सरकार कर रही है, उसके लिए और आगे के लिए और तेजी से काम हो, इसके लिए और आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।